2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस के आरोपियों को मुंबई कोर्ट ने रिहा किया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इस पर एसपी विधायक अबू आजमी ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि आरोपी मुसलमान थे, इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। वहीं आजमी के बयान पर लोगों ने नाराजगी जताई। लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता सुधाकर कश्यप ने। मुंबई में हुए 7/11 ब्लास्ट के मामले में अभी चर्चा शुरू हुई। इसी मुद्दे पे जो कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं वो उसके बारे में भी चर्चा शुरू हुई है। हमारे साथ मान्यवर हैं, हम उनसे जानते हैं कि ये कोर्ट के फैसले के बारे में उनको क्या लगता है। तिवारी जी, आप पहले बताइए कि जो 12 लोग जो छूट गए अभी, उनके बारे में अबू आजमी ने ऐसा कहा है कि वो उनके खिलाफ जो सरकार कोर्ट में गई है, तो अबू आजमी ने ऐसा कहा है कि वो जो मुस्लिम है इसीलिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है। देखिए, अबू आजमी जी जो बोल रहे हैं एकदम गलत बोल रहे हैं और हाई कोर्ट ने जो सुनाया है फैसला उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश का न्यायपालिका इस तरह का है। मगर वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम होने की वजह से हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो एकदम गलत कह रहे हो। कोई यहाँ किसी को नहीं करता। उन्होंने भी 2006 में बम कांड हुआ, उसके बाद से लगातार इतने दिन क्यों चुप रहे? क्या वो बम कांड के जो आरोपी थे अगर निर्दोष होते तो सेशन कोर्ट में ट्रायल चला तब छोड़ते थे, हाई कोर्ट में छोड़ते थे। मगर हाई कोर्ट ने ही केवल छोड़ा, उनको निर्दोष साबित किया। तो ये हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट किया और क्या दलील उन लोगों ने पेश की है, वो जो हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे राजा ठाकरे साहब, वो भी अच्छे एडवोकेट हैं, तो उन्होंने अच्छी तरह से बात की होगी, कुछ ना कुछ उनको पॉइंट मिला होगा। मगर वो जो अबू आजमी जी कह रहे हैं कि मुसलमान होने की वजह से ही वो उनको सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हैं, ये एकदम गलत कह रहे हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई है। भारत देश में मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार में कोई अन्याय नहीं हो रहा है। ये पहले बात अबू आजमी जी को समझना चाहिए। अबू आजमी अपने समाज के नेता है, वो अपने समाज के लिए कभी भी बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले उनका था कि नमाज पढ़ने वाले रोड पे आ जाते हैं तो उनका पासपोर्ट रद्द करो, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। वो बोलते हैं कि लाइसेंस रद्द करो। मगर वारकारी लोग जाते हैं, वारकारी हमारे जाते हैं मराठी लोग पंढरपुर वगैरह, तो रोड जाम के विषय में बोलने लग गए कि उनको उसी दिन जाना था कि जब वारकारी समाज होता है। जब उनके इलाके में मुस्लिम लोग समुदाय लगा के भिंडी बाजार से आप निकल के दिखाइए, अगर वो ऊपर का ब्रिज नहीं हो तो पूरा भिंडी बाजार जाम रहता है, पूरी रोड जाम रहती है। वहाँ उनको हिंदू दिख रहा है क्या? मुस्लिम ही है ना सब, क्यों जाम रखते हैं? तो वो अपनी राजनीति खेल रहे हैं और एकदम छुटपुटिया बयान दे रहे हैं और अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहती है और मुस्लिमों के नेता बनना चाहते हैं। बस यही फर्क है उनमें। बताइए, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें जो मुस्लिम समाज है उसके विपक्ष में, उसके पक्ष में आता है फैसला तो उसको बहुत अच्छा लगता है, विपक्ष में आता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। ये उस समाज के ही क्रियाकलाप है। अभी देखिए, उदयपुर फाइल, उसके ऊपर कोर्ट ने रोका ना, फिर मुस्लिम समाज ने क्या बोला, बड़े बड़े धर्मगुरुओं ने उनके क्या बोला, नहीं बहुत अच्छा रोक दिया, बहुत अच्छा रोक दिया। क्यों? वो सच्चाई था। उदयपुर फाइल एकदम एक सच्चाई है, लेकिन उस सच्चाई को रोका गया, कोर्ट ने रोका है। होएगा कुछ खमियां, इसलिए रोक दिया। कोई हिंदू समाज रोड पे आता, कोई हिंदू समाज बोल रहा है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोल रहा है। लेकिन आज ट्रेन ब्लास्ट में कितने लोग मरे, उन लोगों से पूछो। आज मैं एक चैनल पे देख रहा था, एक बहुत बुजुर्ग थे, उन्होंने सब बता रहे हैं। और ऐसे लोगों को तो रोड पे इमीडिएटली हमारे न्यायपालिका को फांसी देना चाहिए, कोर्ट में भी नहीं खिलाना चाहिए, कोर्ट में बंद भी नहीं करना, ये सब न्यायपालिका बंद होना चाहिए। हम लोग तो पूरी पब्लिक के बोल रही कि जो या हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, जो गड़बड़ करता है, जो ये आतंकवादी बनता है, उसको तुरंत को ले जाओ, रोड पे फांसी की सजा दो, उसको पत्थरों से मारो। ऐसे लोगों को पत्थरों से मारो, कोई न्याय की जरूरत नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में तो उनको वकील भी मिल जाता है। बांग्लादेश में देखिए, उनका ही राज्य है, मुस्लिमों का राज्य है, वहाँ हमारे एक धर्मगुरु थे, उनको वकील मिला नहीं मिला। उनके साथ क्या होला? ये अबू आजमी या जो भी मुस्लिम नेता है, उन लोगों को केवल अपने धर्म के बारे में बोलना है। हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की खाते हैं, तो हिंदुओं के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में बात करो। इतने लोग ट्रेन में मरे, कितने लोग ट्रेन में मर गए, उसके लिए उनको समझ में आता, उनके घर का कोई मरा था तो उनको याद होता कि हमारे घर का कोई मरा है। लेकिन नहीं, वो पब्लिक मरी, उनके उसमें जाते जाते हिंदू मरे होंगे, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। वो सब जातिवाद का राजनीति ये लोग कर रहे हैं, जातिवाद के चक्कर में ही वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। और अबू आजमी तो उसी दल का नेता है जो दल जातिवाद ही करता है, जो राम मंदिर बनाने के टाइम पर कारसेवकों पे गोली चलवाई, उस दल के नेता से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? ऐसे से तो हमें कुछ उम्मीद ही नहीं है। आप क्या बताइए?
देखिए, बड़ा ही शर्मनाक बयान है ये अबू आज़मी जी का कि इस ढंग से वो बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करने की बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना घटी उस समय, और 2006 की घटना है, मुझे जहाँ तक याद है 2006 में जब घटना घटी थी तो उस समय कितना बड़ा ये कांड हुआ था, पूरा देश हिल गया था इस घटना से लेकर के। बहुत सारे लोग उसमें मारे गए, बहुत सारे लोग विधवा हो गए, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, और उसका केस एक लंबा, चूँकि देश हमारा संविधान से चलता है, एक लंबी प्रक्रिया के चलते वहाँ पर लोअर कोर्ट में उनको सज़ा हुई, और सज़ा होने के बाद हाई कोर्ट में उन्होंने अपील किया। तब तो इन्होंने नहीं कहा कि भाई लोअर कोर्ट से आप हाई कोर्ट में क्यों जा रहे हैं, हम लोगों को तो लोअर कोर्ट की सज़ा मान लेनी चाहिए थी। जब कोर्ट का ही मुद्दा है और कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आपको ये सज़ा हो गई, तो फिर आपको मान लेना चाहिए था। फिर आप हाई कोर्ट क्यों चले गए? जब आप हाई कोर्ट अपने पक्ष में चले गए और आपके पक्ष में कहीं कोई फैसला आ गया, उसमें देखिए मुंबई पुलिस की और एडवोकेट की, जिन्होंने इस केस को रिप्रेजेंट किया है, मैं समझता हूं कि उनकी भी बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने जिस ढंग से इस केस को हाई कोर्ट में पेश करना चाहिए, उस ढंग से इन्होंने नहीं किया। आज एक हेलमेट नहीं पहना है उस व्यक्ति का पूरा एविडेंस पुलिस ले लेती है। आप कोई छोटी मोटी घटना का करते हो, सिग्नल तोड़ते हो, तो उसका पूरा एविडेंस आपको लेकर के चालान काटने का काम करती है। लेकिन इतनी बड़ी घटना घट गई, शर्म आती है मुझे। मुंबई पुलिस के ऊपर बड़ा गर्व होता है कभी कभी कि भाई मुंबई पुलिस के अधीन हम लोग हैं, लेकिन ऐसी घटना के ऊपर बड़ी शर्म आती है कि इन लोगों ने इस ढंग से एविडेंस को पेश नहीं किया, जिससे कि हाई कोर्ट को इनको छोड़ने की नौबत आनी पड़ी। लेकिन जब सरकार इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जा रही है, तो फिर भाई जब लोअर कोर्ट से, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट में गई, तब आप नहीं बोले। लेकिन जब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा रही है, तब आपको मिर्ची लग रही है। आप ये जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद की राजनीति करना बंद करो। जैसा उपाध्याय जी ने कहा कि ये सपा के लोग जो हैं, ये एंटी हिंदुइज्म जैसी बात करते हैं हमेशा। इनको मुस्लिम वोट बैंक दिखता है, मुस्लिम वोट बैंक के चलते ये पूरी तरह से राजनीति करते हैं और मुस्लिम की रोटी सेकने का काम करते हैं। और ये मुस्लिमों को भी समझ में नहीं आ रहा है, आज उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि देश की मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए। आज आदरणीय मोदी जी कहाँ से कहाँ लेकर के देश को जा रहे हैं, किस दिशा में देश को लेकर के जा रहे हैं। लेकिन ये लोग जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद के नाम पर बटे हुए हैं, और इनको बांटने का काम अबू आज़मी जैसे लोग करते हैं। मुझे इस विषय का बहुत ही खेद है, और उनके इस स्टेटमेंट का मैं निषेध करता हूं। आप क्या बताएंगे? मैं ये बोलूँगा कि जो पहली बात तो कोर्ट ने जो फैसला दिया है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। इस तरह का इंसिडेंट, इस तरह के हादसे को अंजाम देने वाले आतंकवादी, जिनको लोअर कोर्ट ने सज़ा दी है, सज़ा सुनाई है, हाई कोर्ट से अगर छूट जाते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात कि आज जो सरकार है या सरकार की तरफ से जो वकील दलील पेश अपनी कर रहे हैं, या उस केस में उन आरोपियों को जो सज़ा होनी चाहिए, उसके लिए जो वकील जो दिए गए, वो जो कोशिश कर रहे हैं, ये सरासर, मैं तो ये बोलूँगा, कितना भी बोलो, बीजेपी की सरकार है, ये उनकी हार है। सबसे पहली बात ये है कि उनकी हार है। उन्होंने जिस तरह से दलील देना चाहिए था, जिस तरह से उनको सज़ा मिलने के लिए जिस तरह से काम करना चाहिए था, वो नहीं किया। रही बात अबू आज़मी से आप कौन सी उम्मीद करेंगे, मेरे को ये बताओ ना। जो लोग याकूब मेमन को फांसी हो जाती है, उसके जनाजे में लाखों का जो हुजूम उमड़ता है, ऐसे लोग, अफजल गुरु, ऐसे लोगों की वकीली करने वाले, ऐसे लोगों की वकालत करने वाले लोगों से और क्या उम्मीद करेंगे। समाजवादी पार्टी बोलो, अबू आज़मी बोलो, या आज विपक्ष में जो लोग हैं, उनको सिर्फ धर्म की राजनीति करके अपनी रोटी को सेकना है। उनको सामान्य जनता, जो आम जनता है, उनसे उनका कोई सरोकार नहीं है। बस एक धर्म विशेष अपने पीछे, पूरी तरह से अपने पीछे खड़ा रहना चाहिए, और अपनी राजनीति में अपनी रोटी अपने को सेकने का मौका मिलना चाहिए। बस इतना ही। अबू आज़मी जैसे इंसान से और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। जी, आप क्या कहेंगे?